हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आचार संहिता किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से नियम शामिल होते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आचार संहिता किसे कहते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि पार्टियां और उम्मीदवारों पर कुछ नियम लगाए गए हैं जिन्हें चुनाव के समय उन्हें मानना होता है उन नियमों को, और उन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है दोस्तों। और ये नियम मानना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर उम्मीदवार या पार्टियां इन नियमों को नहीं मानती है तो उन पर दंड लगाए जाते हैं, उनसे फाइन वसूला जाता है और उनके चुनाव नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। और दोस्तों कई कई नेताओं पर तो 5 साल 10 साल के लिए बैन भी लगा दिया जाता है ताकि वे चुनाव नहीं लड़े। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आचार संहिता में कौन कौन से नियम शामिल है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आचार संहिता में कौन कौन से प्रमुख नियम हैं। पहला है दोस्तों, मतदाता को घूस देना, प्रतिलोभन देना या धमकी देना मना है। यानी कोई भी उम्मीदवार मतदाता को घूस देकर, प्रतिलोभन देकर यानी लालच देकर या धमकी देकर अपनी पार्टी के सपोर्ट में या अपने उम्मीदवार के सपोर्ट में वोट नहीं डलवा सकती है। ऐसा करना अपराध है दोस्तों और यही आचार संहिता के नियम में शामिल है। और दोस्तों दूसरा है मतदाता से जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना या चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का उपयोग करना वर्जित है। यानी कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए ना तो धार्मिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल करेगी और ना ही तो किसी से व्यक्ति से जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग सकती है। और दोस्तों तीसरा है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों जैसे सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का इस्तेमाल करना मना है। यानी दोस्तों जो उम्मीदवार और पार्टियां हैं वे चुनाव अभियान में ना तो सरकारी संसाधनों का जैसे वाहन, विमान यानी हेलीकॉप्टर और अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। ये भी करना गलत है और उसके लिए भी दंडित किया जा सकता है। और दोस्तों चौथा है उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ये नियम बनाया गया है कि कोई भी लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार वे अपने क्षेत्र में 25 लाख रुपया या जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वे 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव जो कई बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं तो उसमें 75 लाख, 70 लाख या 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं और छोटे क्षेत्रों के लिए केवल 25 लाख रुपए रखा गया है। और दोस्तों सबसे अंतिम है चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि जो मंत्री होते हैं वे ना तो किसी बड़ी योजना का आचार संहिता लागू होने के बाद किसी बड़ी योजना को ला सकते हैं या कोई भी नीतिगत बड़े फैसले नहीं हो सकते देश में, और ना ही जनता को लुभाने वाली बातें कर सकते हैं। और दोस्तों यही है आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियम दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में कई बार ही पूछे जाते हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।